मुझे लगता है कि फ़र्क अगर देखेंगे कुछ नहीं आया। मार्केट भी नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हैं। ये सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि ये अस्थायी प्रावधान था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जो बिल था, जो फैसला था, उसको बरकरार रखा है। हालांकि इसमें कई याचिकाएं दी गई हैं और काफ़ी दिनों तक, इसमें तकरीबन 16 दिनों तक दलीलें पेश की गई हैं। कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से अलग अलग दलीलें थी कि क्यों इतनी जल्दबाजी में इस फैसले को लिया गया और इसका संज्ञान वहाँ के राज्यपाल को भी नहीं था। राष्ट्रपति शासन लागू था जम्मू कश्मीर में। ये तमाम बातें उन दलीलों में कही गई थी। थोड़ा सा हम आपको आगे और लिए चलते हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी कुछ अहम बातें, और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वहाँ पर जो लगातार इसके खिलाफ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने काफ़ी दिनों तक इसको लेकर पार्लियामेंट में भी अपनी बात को रखा है कि आखिर 370 को क्यों हटाना ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर हम हालात बताएं, 2019 में ये फैसला लिया गया था। 2019 में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहाँ पे काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, नारे लगाए गए थे और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर सेना रही थी। इंटरनेट वहाँ पर बंद कर दिए गए थे। तो कुछ इस किस्म के हालात वहाँ पर रहे हैं जब 370 को हटाया गया था। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि इस फैसले में क्या हुआ, 370 क्या है, क्यों उसको हटाया गया, क्यों आखिर ज़रूरी था 370 को हटाना। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख़यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं। तो मजबूरन मुझे आज ये तरीक़ा अपनाना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फ़ैसला सुनाया। क्या यही फ़ैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ
कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। उस समय भी पार्टी के पक्ष में मैं खड़े होकर के बोल रहा था। उस समय जो सवाल खड़े किए गए थे केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि अन्य दलों ने, और खासकर जो चुन करके आते हैं कश्मीर से, जम्मू से, उनके लीडर्स ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे थे। कई सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी। कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, हम आपको उसका थोड़ा सा एक बताते हैं, झलक देते हैं कि क्या क्या उनकी जो अहम बातें थी उसमें। जैसे कि संविधान की आर्टिकल 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास ज़रूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें ये भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामले, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। और इस आर्टिकल में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। इसमें ये कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें 75 सदस्य थे। तो ये एक हिस्ट्री है, ये एक इतिहास रहा है इसका 370 का, जो हम आपको बता रहे हैं कि क्यों बनाया गया था, किन परिस्थितियों में 370 को लागू किया गया था। वो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। अगर हम आज की हालात को देखें तो, और मौजूदा परिस्थितियां जो हैं उसको देखें तो यही एक दलील केंद्र सरकार की तरफ से भी दी गई थी कि तब और अलग बात थी, आज और है। और इसीलिए अब ये 370 लागू रहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। और ख़ासकर अगर हम केंद्र सरकार को कहें कि जिस तरह से केंद्र सरकार को वहाँ पर काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, या फिर उनका अपना एक अलग जो संविधान है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो देश के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, भारत के साथ हैं, तो उनका एक अलग संविधान, उनका एक अलग झंडा, ये ठीक नहीं है। और यही बातें बार बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में भी कहते रहे हैं, और यही केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में।